Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will start micromeritics जो कि physical pharmaceutics का एक part है. अदर लिंक अगर आपको चाहिए फॉर द ड्रग स्टेबिलिटी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ हम बात करेंगे डेफिनेशन, एप्लीकेशन, पार्टिकल शेप, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल नंबर्स के बारे में. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. डेफिनेशन, माइक्रोमेटिक्स क्या होता है? माइक्रोमेटिक्स जैसा कि नाम है, माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका हम स्टडी करते हैं और उनका हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं. ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं एंड उसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है जानते हैं. चाहे उसमें आपका पाउडर्स भी आते हैं, पर्टिकुलर पार्टिकल भी आता है या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज़ आपका आता है इन द माइक्रोमेटिक्स. ओके, तो पार्टिकल्स का जो हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्टडी, उसका प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टडी करते हैं, तो किस किस प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज, देन उसका वॉल्यूम, शेप, सरफेस एरिया, डेंसिटी, देन आपका फ्लो एंड पोरोसिटी. ठीक है, शेप, साइज वगैरह, साइज डायमीटर से होता है, शेप उसका ऊपरी सतह कैसा है. ठीक है, सरफेस एरिया भी आप जान रहे कितना एरिया वो कवर कर रहा है. उसी तरह डेंसिटी, उसका कितना मास, वॉल्यूम वगैरह है. ठीक है, देन आपका फ्लो प्रॉपर्टी, मतलब पाउडर को जब आप फ्लो करते हो किसी बॉटल से, उससे निकालते हो तो कितना वो स्मूथली फ्लो कर रहा है. ठीक है, अगर उसका सरफेस एरिया एकदम एक जैसा है, शेप एकदम गोल है, ठीक है, पार्टिकल साइजेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब अगर सेम रहा ना तो वो बहुत स्मूथली फ्लो करेगा. अदरवाइज वो फ्लो जो पार्टिकल्स अगर रफ सरफेस वगैरह का रहा, अलग अलग साइज का रहा, तो वो फ्लो स्मूथली नहीं करेगा, थोड़ा सा रुक रुक के आपको जो है फ्लो करेगा. ठीक है, देन आपका पोरोसिटी मतलब होता है पार्टिकल्स को अगर एक साथ रखते हो, पाउडर पार्टिकल्स को एक साथ रखते हो तो उनके बीच में कितने स्पेसेस रह रहे हैं. ठीक है, स्पेस, दैट इज पोरोसिटी. यहाँ पर हम वही चीज़ पढ़ते हैं. ठीक है, मतलब आपस में पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस वगैरह रह रहा है. ठीक है, कितना पोरस है वो पार्टिकल्स. ठीक है, पोरस यानी कि उसमें कितना आपके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेसेस है. देन आगे बढ़ते हैं आपका एप्लीकेशन. क्यों माइक्रोमेटिक्स का स्टडी हम करते हैं फार्मेसी में? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज एंड डिसोल्यूशन. ड्रग का जो रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, और ड्रग जो हमारे बॉडी के अंदर डिसोल्यूट होता है, घुलता है. हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स है, ब्लड वगैरह, उसमें घुलने के बाद, ब्लड प्लाज्मा वगैरह में घुलने के बाद ही ड्रग अपना काम शुरू करता है. ठीक है, तो क्या होता है, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही वो इजीली क्या होगा, जैसे कि टैबलेट या कैप्सूल या फिर आप पाउडर ही ले लीजिए. ठीक है, तो टैबलेट्स तो आपका पाउडर से बना है, या फिर सॉलिड जो कैप्सूल्स होते हैं जिसके अंदर सॉलिड पाउडर्स रहते हैं. ठीक है, वो भी आपका कैप्सूल्स का सेल जब घुल जाता है तो अंदर का पाउडर वो निकल कर आता है. ठीक है, तो एनीवेज आपका जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना जल्दी वो आपके बॉडी में जाकर के डिसोल्यूट हो जाएगा. ठीक है, उतना जल्दी आपके बॉडी में घुलेगा, और जितना जल्दी वो घुलेगा उतना ही, मतलब वो जो है उतना ही जल्दी आपका जो है वो आपका काम आएगा ड्रग. ठीक है, तो रिलीज होना भी वही है. रिलीज होना मतलब आपके बॉडी में अवेलेबल होना. तो पार्टिकल्स अगर, जैसे कि आपने टैबलेट खाया, टैबलेट में जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा वो उतना ही जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा आपके बॉडी में घुल कर. ठीक है, आपके बॉडी में जाकर के वो रिलीज होगा. ठीक है, और रिलीज होकर के वो जल्दी से घुल जाएगा जितना आपका पार्टिकल साइज जो है वो छोटा रहेगा. पार्टिकल साइज के हिसाब से उसका सरफेस एरिया होता है. ठीक है, अगर आप पार्टिकल साइज, छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप 1 ग्राम का बड़ा सा पार्टिकल लो, और या फिर आप 1 ग्राम का जो है पार्टिकल साइज में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब छोटा छोटा लो. ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा फैलेगा? ऑब्वियसली जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल साइज है वो ज़्यादा फैलेगा इन कंपैरिजन टू आपका 1 ग्राम का जो एक पार्टिकल है. ठीक है, तो उस वजह से जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज आप रिड्यूस करोगे, छोटा रखोगे, उतना ही वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा और उतना जल्दी वो घुल जाएगा. देन आपका होता है एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन. अब यही आपका डिसोल्यूशन के लिए भी होता है. जितना जल्दी वो घुलेगा, पार्टिकल साइज जितना कम रहेगा और जितना ज़्यादा वो सरफेस कवर करेगा उतना जल्दी घुलेगा, और जितना जल्दी घुलेगा उतना ही जल्दी उसका एक्शन शुरू होगा हमारे बॉडी में. ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन. जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा, मतलब जितना जल्दी वो घुल जाएगा उतना जल्दी वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होकर अपना एक्शन जो है स्टार्ट करेगा. दैट इज एब्जॉर्प्शन. एंड ड्रग एक्शन में भी उसका इंपॉर्टेंस है. देन आपका फिजिकल स्टेबिलिटी. कुछ जो ड्रग्स डोजेस फॉर्म है, जैसे कि सस्पेंशन, इमल्शन. ठीक है, आपको पता है सस्पेंशन इमल्शन में क्या होता है, सॉल्वेंट आपका डिजोल्व नहीं होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में डिजोल्व नहीं करता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो इमिसिबल होकर रहता है. ठीक है, मतलब एक सॉल्वेंट के ऊपर दूसरा जो सॉल्यूट है वो तैरता रहता है, ये आप लोगों को पता है. तो अब क्या होता है, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही वो हल्का होगा. ठीक है, जितना पार्टिकल साइज छोटा हो, उसका वॉल्यूम जितना कम हो उतना ही वो हल्का होगा. जितना हल्का होगा ना
उतना ही वो आराम से जो है तैर पाएगा, ठीक है। अगर कोई भारी सब्सटेंस रहा, पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा रहा, सस्पेंशन उतना ही अनस्टेबल होगा, क्योंकि पार्टिकल्स नीचे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाकर सेटल हो जाएगा भारी सब्सटेंस रहा तो यहाँ पर भी आपका पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी में। देन आपका डोज यूनिफॉर्मिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितना वो अच्छा यूनिफॉर्म उसका साइज़ होगा, यूनिफॉर्म शेप होगा, उतना ही वो स्मूथली फ्लो करेगा। तो डोज यूनिफॉर्मिटी आपको मिलेगा। आप 1 चम्मच ड्रग में निकालना चाहते हो, अगर वो रफली फ्लो हो रहा है, ठीक है, शेप एक जैसा नहीं होने की वजह से रफली फ्लो होगा, तो आप 1 चम्मच निकालना चाहोगे, जैसे कि 1 स्पून आप निकालना चाहते हो, ठीक है, तो वो स्पून का क्वांटिटी हमेशा वेरिएशन होगा, क्योंकि उसका शेप एक जैसा नहीं। अगर पार्टिकल्स का शेप एक जैसा रहा तो आप 1 चम्मच जब भी निकालोगे तो वो स्मूथली निकल कर आएगा और एक जैसा क्वांटिटी निकल कर आएगा। वैसा ही आप टैबलेट या कैप्सूल, ईच टैबलेट में आप 250 mg करके अगर पाउडर भरना चाहते हो तो क्या होगा, आप अगर सारा पाउडर्स का जो पार्टिकल्स है वो अगर एक जैसा रहा तो स्मूथली आपके मोल्ड्स के अंदर भर जाएगा। और वही अगर रफ सरफेस रहा तो उबर खबर या रफ सरफेस जो कहते हैं, ठीक है, वो होने की वजह से क्या होगा, स्मूथली वो आपके मोल्ड्स में भरेगा नहीं, किसी में कम किसी में ज़्यादा भर जाएगा, ठीक है। और उसी तरह आपका कैप्सूल्स के अंदर भी यही चीज़ है, कैप्सूल्स के सेल के अंदर भरना चाहोगे तो स्मूथली नहीं होने की वजह से वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो डोज यूनिफॉर्मिटी में भी आपका इंपॉर्टेंस है। तो दैट इज़ वाई फार्मेसी में माइक्रोमेटिक्स का स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देन आगे बढ़ते हैं पार्टिकल शेप, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस तो हम जान लिए, अब वेरियस जो इसका प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले शेप के साथ शुरू करते हैं। तो पार्टिकल का शेप जो है वो क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिक शेप यानी कि ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम पार्टिकल्स का शेप को नेम देते हैं, ठीक है, उसका कैसा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है एंड साथ ही साथ उसका सरफेस रेगुलरिटी, मतलब सरफेस कितना स्मूथ है, रेगुलर है, ठीक है, जिसको रुगोसिटी भी बोला जाता है, इस टर्म को रुगोसिटी भी बोला जाता है। पार्टिकल का जो सरफेस रेगुलरिटी होता है, सरफेस का जो स्मूथनेस होता है, ठीक है। देन आपका पार्टिकल शेप के वजह से आपका सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस्ड होता है। पार्टिकल शेप जितना अच्छा होगा उतना वो ज़्यादा सरफेस कवर करेगा, उतना सरफेस एरिया कवर करेगा, उतना ही अच्छा उसका फ्लो प्रॉपर्टी होगा और उतना ही ज़्यादा उसका कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। मैंने बताया फ्लो वगैरह अच्छा हुआ, शेप साइज अगर एक जैसा रहा तो उतना ही स्मूथली वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपका सरफेस एरिया का जो है वो इम्पॉर्टेंस होता है पर यूनिट वेट में, पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आपका शेप का भी इम्पॉर्टेंस है किसी भी पार्टिकल का, अगर वेट या वॉल्यूम आप निकालना चाहते हो तो दैट इज़ वाई शेप, पार्टिकल शेप स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वेरियस आपके पार्टिकल शेप्स क्या क्या है देखिए। वेरियस आपके ज्योमेट्रिक डायमीटर और रुगोसिटी यानी सरफेस का स्मूथनेस, उसके अकॉर्डिंग आपके क्या क्या है। पहला है आपका स्पेरिकल स्मूथ, स्पेरिकल है और एकदम स्मूथ है, सबसे बेस्ट पार्टिकल्स यही होते हैं। देन आपका स्पेरिकल रफ, जो स्पेरिकल तो है लेकिन यहाँ पे रफनेस भी है, ठीक है, पूरी तरह से स्पेरिकल नहीं है, रफ सरफेस है। देन आपका स्पेरिकल इरेगुलर, स्पेरिकल काफ़ी हद तक है लेकिन यहाँ पे रफनेस थोड़ा ज़्यादा ही है, कहीं कहीं से आपके जो है स्पेयर को वो स्पेयर शेप से अलग हो जा रहा है, ठीक है। देन आपका राउंडेड, राउंडेड क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी आप एंगल इसका लेना चाहोगे तो वो आपका राउंड ही शेप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, राउंड एंगल फॉर्म कर रहा है। देन आपका एंगुलर, एंगुलर बिकॉज यहाँ पे 80 डिग्री 160 डिग्री 180 डिग्री आपके वेरियस एंगल्स में आपका देखिए पार्टिकल का जो शेप है वो एंगल में है। देन आपका इलोंगेटेड, इरेगुलर, इलोंगेटेड थोड़ा सा लंबा होकर के बट इरेगुलर है, कहीं पर भी एंगल है, कहीं राउंड है, कहीं कुछ है, ठीक है, तो इस तरह का है। इरेगुलर, ना एंगुलर है ना राउंड है। देन आपका एसिकुलर, एसिकुलर रूलर शेप में आप देख सकते हो, इस तरह का भी पार्टिकल्स होते हैं। क्रिस्टल्स में ज़्यादातर ये निकलता है, क्रिस्टल्स क्योंकि आपका फ्लेक्स की तरह, ठीक है, लेयर बाय लेयर निकल रहा है, तो वहाँ पे आपका पार्टिकल्स जो है अगर आप निकालोगे उसको तो इस तरह का निकल सकता है मे बी। एंगुलर, ये भी आपका एक तरह से एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। देन आपका आता है डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक आपका ये आपका एक तरह से कह सकते हैं इलोंगेटेड, इरेगुलर ही लगभग इसे माना जाएगा, लेकिन इलोंगेटेड इरेगुलर में इतना ज़्यादा इरेगुलरिटी नहीं है जितना आपका डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक एक एक सरफेस कहीं पर आपको यहाँ स्ट्रेट नहीं मिलेगा, ज़रा नहीं स्ट्रेट मिलेगा, पूरी तरह से आप मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शेप को अगर कहीं से भी कट कर दो, पूरी सरफेस को उसका कट कर दो कहीं कहीं से भी, तो आपका डेंड्रिटिक शेप होता है, ठीक है। मतलब इलोंगेटेड इरेगुलर से भी ज़्यादा रफ कह सकते हैं, वो होता है आपका डेंड्रिटिक, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं आपका पार्टिकल साइज। पार्टिकल शेप हम जान लिए कैसा क्या होता है। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज जो कि आपको पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है। तो पार्टिकल साइज हम कैसे पता करते हैं, किसी का भी साइज, ठीक है। जनरली हमारा तो जो पार्टिकल्स होता है उसे हम मानते हैं राउंड शेप में होता है, ठीक है।
तो हम डायमीटर के द्वारा पता करते हैं। तो स्पेयर रहा तो उसका तो डायमीटर पता चल जाएगा, गोल स्पेयर, उसका तो आपका डायमीटर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, ये सब का जो है फॉर्मूला निकल जाता है। लेकिन अगर कोई इरेगुलर, आपने देखा इतना सारा शेप्स था, अगर उनमें से कोई और शेप रहा तो आप कैसे निकालोगे डायमीटर? ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, तब आप किसी स्पेयर, जिस स्पेयर के साथ उसका मैच करेगा, जनरली हम क्या करते हैं इरेगुलर वाले को जिस स्पेयर पार्टिकल के साथ मैच करे उस स्पेयर पार्टिकल का डायमीटर निकालते हैं, क्योंकि स्पेयर का तो निकाल सकते हैं, तो स्पेयर के डायमीटर के अकॉर्डिंग ही अनुमान लगा लेते हैं, अप्रॉक्स निकाल लेते हैं कि हाँ अगर उस गोल स्पेयर का इतना हो सकता है तो इस पर्टिकुलर इरेगुलर पार्टिकल का भी इतना ही होगा, क्योंकि वो स्पेयर के साथ मैच करता है। ठीक है, तो अब आपका जो स्पेयर के साथ मैच कराने का जो तरीका है वो आपका बहुत तरीके से, किसी का स्पेयर के साथ सरफेस एरिया मैच करेगा, कुछ पार्टिकल का स्पेयर के साथ वॉल्यूम मैच करेगा, कुछ पार्टिकल का सेडिमेंटेशन रेट, तो आपका अलग अलग पॉइंट्स मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग वे से डायमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह हम इरेगुलर वाले का, इरेगुलर या एसिमेट्रिक पार्टिकल्स का जो है हम डायमीटर्स निकालते हैं, डायमीटर से ही शेप पता चलता है। ठीक है, स्फीयर का तो आप निकाल लोगे, जैसे भी निकालोगे वॉल्यूम, मास वगैरह वो तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इरेगुलर वाले के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं साइज पार्टिकल्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सरफेस डायमीटर, जैसे कि मैंने बताया किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, तो अगर मान लीजिए किसी इरेगुलर या एसिमेट्रिक पार्टिकल का सरफेस एरिया मैच करता हो किसी स्पेयर के साथ, तो उस स्पेयर का हम डायमीटर निकालेंगे, तो स्पेयर का जो डायमीटर होगा वही डायमीटर आपका उस एसिमेट्रिक पार्टिकल का भी हम मान लेंगे, तो उस वैसे डायमीटर को बोला जाता है सरफेस डायमीटर। ठीक है, डीएस। देन आपका वॉल्यूम डायमीटर, किसी एसिमेट्रिक पार्टिकल का अगर वॉल्यूम सेम वॉल्यूम हो किसी स्पेयर पार्टिकल की तरह, ठीक है, तो उस स्पेयर का हम वॉल्यूम मतलब सेम वॉल्यूम वाला स्पेयर का हम डायमीटर निकालेंगे, वो डायमीटर आपका उस एसिमेट्रिक पार्टिकल का भी होगा, जिस डायमीटर को हम नाम देंगे वॉल्यूम डायमीटर, क्योंकि वॉल्यूम मैच कर रहा है। ठीक है, देन आपका प्रोजेक्टेड डायमीटर, प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होता है? प्रोजेक्टेड डायमीटर डीपी, जहाँ पर आप माइक्रोस्कोप के अंडर अगर स्टडी करते हो किसी इरेगुलर वाले पार्टिकल या एसिमेट्रिक पार्टिकल को, उसका जैसा एरिया दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंडर, एसिमेट्रिक पार्टिकल का जैसा एरिया दिखता है वैसा ही एरिया अगर किसी स्पेयर का दिखता हो, मतलब यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे स्पेयर के साथ उसका माइक्रोस्कोपिक एरिया, मतलब माइक्रोस्कोप में जैसा एरिया दिख रहा है वो मैच करता हो। ठीक है ना, तो उस स्पेयर का हम डायमीटर निकालेंगे, तो जो स्पेयर का है हम मान लेंगे इस इरेगुलर वाले का भी वही सेम है, तो उस तरह के डायमीटर को बोलते हैं प्रोजेक्टेड डायमीटर। देन आपका है स्टोक्स डायमीटर। ठीक है, स्टोक्स ने अपना एक थ्योरी निकाला था, उनका अकॉर्डिंग था सेडिमेंटेशन रेट पर। ठीक है, पार्टिकल जो इरेगुलर वाले पार्टिकल है वो जितना सेडिमेंट होना, मतलब आप समझते हैं बैठ जाना, नीचे जाके सेटल हो जाना, सस्पेंशन में जो पाउडर्स तैरते रहते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स तैरता है वो धीरे धीरे एक टाइम पे जाके बैठ जाता है। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग समय बाद वो नीचे जाके बैठ जाता है, अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग टाइम होता है उसको नीचे सेटल होने में। ठीक है, जो तैरते रहता है पार्टिकल्स वो नीचे जाके सेटल होता है, जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, सेटल हो जाना, नीचे जाके सॉलिड पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इरेगुलर पार्टिकल्स को जितना टाइम लग रहा है सेटल होने में, अगर किसी स्पेयर पार्टिकल को भी उतना ही टाइम लग रहा है सेटल होने में, सेडिमेंट होने में, तो उस स्पेयर पार्टिकल का हम डायमीटर निकालेंगे और उस डायमीटर को हम मान लेंगे कि ये है इस इरेगुलर वाले का डायमीटर। ठीक है, उससे अनुमान लगाते हैं, तो दैट इज स्टोक्स डायमीटर, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन रेट पर बेस्ड है। ठीक है, देन आपका आता है सीव डायमीटर। सीव यानी छन्नी, जिससे आप आटा, मैदा, जो भी चीज़ आपका छानते हो, जनरली आपके घर में भी यूज़ होता है, तो आपके फार्मेसी में भी यूज़ होता है पाउडर्स का शेप अलग अलग करने में। ठीक है, साइजेस अलग करने में, शेप तो नहीं साइजेस अलग करने में। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जो एसिमेट्रिक पार्टिकल है वो जिस छन्नी से पास हो जा रहा है, जिस छन्नी के एपर्चर क्या होता है, जो आपका जाली के छेद होते हैं। ठीक है, एक एक छेद का भी तो अपना एरिया होगा, एक एक जो होल है, ठीक है, उसका अपना एरिया होगा, दैट इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, होल्स, छेद का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एपर्चर। ओके, तो जो आपका जो एसिमेट्रिक पार्टिकल है वो जिस सीव से पास हो जाएगा, अगर कोई स्पेयर भी उसी सीव से पास होता हो, सेम उस सीव से पास होता हो, तो उस स्पेयर का हम डायमीटर निकालेंगे, उसको अनुमान करेंगे कि यही इस एसिमेट्रिक पार्टिकल का डायमीटर है, तो उस तरह के डायमीटर को हम बोलते हैं सीव डायमीटर, क्योंकि सीव मैच कर रहा है, सीव नंबर्स मैच कर रहा है स्पेयर के साथ। देन आपका होता है वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। वॉल्यूम सरफेस डायमीटर में क्या होता है, अब कुछ एसिमेट्रिक पार्टिकल का ऐसा हो सकता है कि जो सरफेस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का रेशियो, ठीक है, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का रेशियो अगर किसी स्पेयर पार्टिकल के साथ मैच करता हो, तो स्पेयर का जो डायमीटर होगा
उसी को हम अनुमान लगा लेंगे कि ये इस एसिमेट्रिक का है, तो उस तरह के डायमीटर को हम बोलते हैं वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। ओके, अब देखिए डायमीटर आपका अलग अलग तरीके से, जिसके साथ जिस पेयर के साथ जो मैच किया उस पेयर के अकॉर्डिंग आपका डायमीटर का नाम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि सेम पार्टिकल को आप अलग अलग वैल्यूज से डायमीटर उसका निकाल सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से आप उसका साइज डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग मेथड से। किसी के साथ सरफेस एरिया मैच किया तो उसके हिसाब से आप सरफेस एरिया वाइज आप डायमीटर निकाले, कहीं पर सेडिमेंटेशन मैच किया। ठीक है, तो ये तो आपको पता चला। अब आपको क्या करना है, तब आप कंफ्यूज होगे कि अब हम किसका इस्तेमाल करें कहीं, तो आपको क्या करना है, आपके फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल वर्क में जिस तरह का डायमीटर का ज़रूरत है आप उस डायमीटर का इस्तेमाल करिए। जैसे कि मान लीजिए आपको सेडिमेंटेशन रेट वगैरह पता करना है, ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन रेट जिसका आप पता किए उस पार्टिकल्स का आपको डायमीटर जानना है, तो आप सेडिमेंटेशन रेट जिसके साथ मैच कर रहा है उसका डायमीटर को आप मेज़र करिए, उस पेयर का मेज़र करिए। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम जानना है किसी पार्टिकल का तो वॉल्यूम वाला जो डायमीटर है उसका आप इस्तेमाल करिए, जिसके साथ जिस पेयर के साथ वॉल्यूम मैच कर रहा है उसका डायमीटर। तो आपका जैसा नीड होगा उस तरह का डायमीटर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एसिमेट्रिक का कोई फिक्स नहीं होता है, तो एक डायमीटर नहीं है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरह से डायमीटर, आपको जैसा ज़रूरत हो वैसा डायमीटर आप निकाल सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, आपका मीन पार्टिकल साइज। मीन पार्टिकल, मीन मतलब आपको पता है एवरेज निकालना। ठीक है, एवरेज पार्टिकल साइज। ठीक है, तो आपका पार्टिकल साइज का एवरेज कैसे निकालते हैं। मीन मतलब आपका होता है सम ऑफ पार्टिकल साइजेस, जितने सारे पार्टिकल साइजेस हैं, ठीक है, सारा का टोटल। 2 माइक्रो साइज, 10, 20 माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर, जितना भी टोटल माइक्रोमीटर्स में होंगे, मतलब जितना साइज, बिकॉज यहाँ पे माइक्रोमेट्रिक्स है तो माइक्रोन में ही साइज होगा, तो जितना टोटल पार्टिकल साइजेस होंगे उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने सारे पार्टिकल्स है, 10 है, 20 है, 24 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जितना भी साइज है, जितना भी पार्टिकल्स का साइज है उसको टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, तो उससे आपका निकलेगा मीन पार्टिकल साइज। ओके, तो यहाँ पर भी आप जो है मीन पार्टिकल साइज अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, 4 अलग तरीका है। ठीक है, मीन पार्टिकल साइज को निकालेगा, वो था पार्टिकल साइज जहाँ पे आपने डायमीटर्स को जाना, यहाँ पे मीन वाला डायमीटर निकालोगे। ठीक है, ऑब्वियसली पार्टिकल साइज का मतलब ही है डायमीटर, तो मिक्स मत करिएगा, यहाँ पे मीन एवरेज डायमीटर आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो जनरल टर्म में आप जो नंबर्स मीन डायमीटर निकालते हो वो लेंथ के हिसाब से निकालते हो। ठीक है, किसी भी पार्टिकल का जो लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, लेंथ यानी कि उसका नॉर्मल जो डायमीटर होता है, लेंथ यानी नॉर्मल डायमीटर। ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप निकालिएगा तो वो होता है डी एल एन, एल एन यानी कि लेंथ एंड नंबर वाला डायमीटर। इसको हम सिंपली डी मीन भी कहते हैं, क्योंकि मेनली प्रैक्टिकल आपका न्यूमेरिकल्स जो निकालते हो वो इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पर हम दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, आज जस्ट हम ओवरऑल थ्योरी को देखेंगे। तो एनीवेज आपका डी एल एन या फिर डी मीन, मतलब मीन वाला जो डायमीटर, सिंपल मीन डायमीटर जो होता है वो होता है सिग्मा एन डी बाई सिग्मा एन। ठीक है, एन आपका हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टी हुआ डायमीटर। ठीक है, एन आपका, एन आपको अभी मैंने बताया एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देन आपका कहीं कहीं फार्मास्यूटिक्स में आपका कोई कोई फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, फार्मास्यूटिकल वर्क में सरफेस एरिया का भी इंपॉर्टेंस होता है, जहाँ पे आपको सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग आपको मीन पार्टिकल साइज पता करना है। ठीक है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आपको क्या करना है, वॉल्यूम सरफेस मीन डायमीटर आपको निकालना होगा। ठीक है, उस डायमीटर को हम, मतलब उस तरह का मीन डायमीटर को हम बोलेंगे वॉल्यूम सरफेस वाला मीन डायमीटर, नॉट सिंपल डायमीटर, इट इज मीन डायमीटर, एवरेज डायमीटर। ठीक है, तो वहाँ पे होगा डी वी एस इक्वल्स टू, यानी कि मीन वॉल्यूम डायमीटर, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस डायमीटर इक्वल्स टू सिग्मा डी एन क्यूब बाई सिग्मा डी एन स्क्वायर। ओके, देन आपका क्या है, अगर आपका वेट गिवन है, ठीक है, वजन गिवन है आपका पार्टिकल्स का, तब आप क्या करोगे, तो वेट को भी लोगे। ठीक है, अगर वजन गिवन है, आपके हर पार्टिकल्स का वजन गिवन है, तो वेट के अकॉर्डिंग आप मीन डायमीटर निकालोगे, यानी मीन पार्टिकल साइज निकालोगे, वो होगा सिग्मा एन डी 4 बाई सिग्मा एन डी क्यूब। ठीक है, ये तीसरा तरीका हुआ। चौथा तरीका क्या होता है, अगर आपका पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ग्राम, मतलब आपको अगर इस तरह से मीन निकालना है कि हर ग्राम में कितना पार्टिकल्स है, 1 ग्राम में कितना है, देन 2 ग्राम में कितना है, 3 ग्राम, तो हर ग्राम के अकॉर्डिंग आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करने बोला जाए, उस तरह से एवरेज निकालने बोला जाए, ठीक है, हर ग्राम में कितना पार्टिकल्स, उस तरह से ग्राम वाइज एवरेज निकालने बोला जाए, देन आप यूज़ करोगे वॉल्यूम नंबर मीन डायमीटर। वॉल्यूम मतलब आपका ग्राम जो है वो वॉल्यूम में हुआ, ठीक है, कितना अमाउंट, अमाउंट में आपका डायमीटर, तो उस वाइज मीन डायमीटर निकालोगे,
कैसे, क्यूब रूट सिग्मा एन डी क्यूब बाई सिग्मा एन। ओके, देन आगे बढ़ते हैं आपका पांचवा तरीका एंड द लास्ट तरीका जिससे आप निकाल सकते हो। अगर कहीं पर आपका एवरेज सरफेस एरिया वाइज निकालने बोला जाए पार्टिकल नंबर, मतलब जिसका सरफेस एरिया एवरेज है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स है जिनका लगभग एक जैसा सरफेस एरिया है, ठीक है, एवरेज वाइज सरफेस एरिया सेम है, वैसे कितने सारे पार्टिकल्स नंबर है, ठीक है, वैसा कितना सारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसका एवरेज सरफेस एरिया, तो उस वाइज अगर आपको निकालना है तो सरफेस नंबर मीन डायमीटर, मतलब उस वाइज मीन डायमीटर होता है आपका स्क्वायर रूट सिग्मा एन डी स्क्वायर बाई सिग्मा एन। ओके, तो ये आपके 5 तरीके थे अलग अलग वे के हिसाब से, जिसमें से सबसे पहला जो मैंने बताया वो सबसे कॉमन है, जहाँ पर आपको उसी वेज से जनरली निकालने आपको ज़रूरत पड़ता है, अनटिल एंड अनलेस आपको पूछा जाए कि आप इस तरीके से वेट वाइज निकालो या सरफेस एरिया वाइज निकालो। अगर नहीं पूछा जाए तो सिंपल आप मीन डायमीटर निकालते हो, जो पहला वाला है। यहाँ पे एन मैंने बताया, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद इन इक्विवेलेंट डायमीटर। यहाँ पे जो डी है, अलग अलग डायमीटर रेंज, मतलब यहाँ पे आप किस तरह से मीन डायमीटर लेते हो, 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का कितना सारा पार्टिकल्स है, 1 माइक्रोमीटर वाले मान लीजिए 10 पार्टिकल्स है, देन आपका 2 माइक्रोमीटर वाले 8 पार्टिकल्स है, टोटल 8 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, देन आपके 3 माइक्रोमीटर्स वाले मान लीजिए कि 4 हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपका होता है, ठीक है, मतलब आपका पर्टिकुलर डायमीटर रेंज में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इस तरह से आप डायमीटर्स को लेते हैं एंड नंबर्स को लेते हैं। जो आप इक्वेशंस में देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ये एक रेंज वाइज होता है, 0 to 1 डायमीटर वाले कितने हैं, 1 to 2 डायमीटर वाले में कितने सारे हैं, 2 to 3 वाले में कितने सारे, इस तरह से रेंजेस वाइज आप पार्टिकल्स को निकाल कर देन उसका मीन वगैरह निकालते हो, जो आप मैथमेटिक्स में करते थे वही चीज़ यहाँ पर भी करना होता है। देन आगे बढ़ते हैं आपका पार्टिकल नंबर, शेप जाना, साइज जाना, पार्टिकल नंबर क्या है, ठीक है, तो पार्टिकल नंबर्स का भी कुछ आपका वे होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों ज़रूरी है जानना, ठीक है। किसी भी डोजेस फॉर्म में यूनिफॉर्म उसका जो कंटेंट है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म हो, डोज यूनिफॉर्म हो, उसकी वजह से आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि आपका जो टैबलेट है, एक पैरासीटामोल का आप टैबलेट मान लीजिए लेते हैं किसी ब्रांड का, 500 mg टैबलेट लेते हो पैरासीटामोल का, तो क्या होता है कि हर पैरासीटामोल उसी ब्रांड का जितना भी पैरासीटामोल होगा 500 mg, उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 500 mg में आपका, तो ठीक है पैरासीटामोल 500 mg है, लेकिन वो 500 mg में जितने सारे भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स सेम होने चाहिए। मान लीजिए अगर 1 लाख पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पार्टिकल्स आपके पैरासीटामोल के एक टैबलेट में, तो हर टैबलेट उस ब्रांड का हर टैबलेट जो कि 500 mg वाला है, सारे में आपका 1 लाख नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल 1 लाख नंबर ऑफ पैरासीटामोल होना ही चाहिए। उसी के साथ आपका ड्रग के साथ जो आप अदर पार्टिकल्स लेते हो, यानी कि अदर एक्सिपिएंट पार्टिकल्स जो लेते हो, वो भी आपका सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप पैरासीटामोल के साथ सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, या फिर लैक्टोज ले रहे हो, डाइल्यूएंट या किसी अदर वे एडिटिव्स ले रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि लैक्टोज आपका हर पार्टिकल्स में, मतलब जो है हर 500 mg वाले पैरासीटामोल में मान लीजिए लैक्टोज आपका 10 ग्राम है, ठीक है, 10 mg है, 10 mg का 1000 पार्टिकल है, तो सारे टैबलेट में 10 mg का 1000 पार्टिकल होना ही चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह आपका सोडियम क्लोराइड अगर 5 mg और उसका भी 1000 पार्टिकल है, तो हर टैबलेट में 5 mg 1000 पार्टिकल्स का होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका डोज का जो कंटेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा रहेगा उतना ही गलती वहाँ पे कम होगा, एरर कम होगा। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेगा तो वहाँ पे मिस्टेक्स, एरर्स जो है वो कम होता है। थोड़ा पार्टिकल्स नंबर रहता है तो वहाँ पे एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन आपका आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल नंबर क्या है। पार्टिकल नंबर n, ठीक है, कैपिटल N is defined as the number of particles per unit weight of the powder and can be obtained by the following manner। मतलब कि आपका हर वेट में, ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम, मैंने अभी बताया हर ग्राम में हर वेट के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, दैट इज आपका पार्टिकल नंबर n। जनरली ये भी आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, स्मॉल n जो आपने पढ़ा वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे जो स्पेशली आप पार्टिकल नंबर पढ़ रहे हो n, दैट इज आप पढ़ते हो पर वेट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वजन वाइज आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखते हो। वहाँ पे आपका साइज वाइज, वेट वाइज बहुत वाइज था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली आप वेट वाइज पढ़ते हो, ठीक है। तो एनीवेज आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स वही आपका पार्टिकल नंबर। कैसे अज्यूम कर सकते हैं, इसमें भी कुछ आपके मेथड्स हैं, ठीक है।
कुछ मेथड तो नहीं है, एक सिंपल मेथड है यहाँ पे पार्टिकल नंबर। ठीक है, आपने पार्टिकल शेप पढ़ा, साइज पढ़ा, मीन पार्टिकल साइज पढ़ा, ये है आपका पार्टिकल नंबर। पार्टिकल नंबर निकालने का क्या तरीका होता है? जनरली हम मानते हैं कि मान लीजिए पाउडर्स में पार्टिकल्स जो है स्पेयर, हम स्पेयर को ही स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं। ठीक है, अगर स्पेयर रहा तो उसका वॉल्यूम होगा पाई डी वी एन। ठीक है, डी वी एन क्या होता है वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, डी वी एन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, पाई डी वी एन क्यूब बाई 6 एंड मास, एक सिंगल स्पेयर पार्टिकल का मास, ये तो वॉल्यूम होगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम था पाई डी वी एन क्यूब बाई 6 एंड डेंसिटी का होता है रो, तो इससे मिक्स होकर के आपका मास होगा पाई डी वी एन क्यूब रो बाई 6। ये पी नहीं है, ये रो है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब टाइप किया तो मेरे पास सिंबल रो नहीं था, तो रो बिकॉज आपका पी की तरह होता है, दैट इज़ वाई मैंने ये लिखा है, बट रो ऐसा नहीं है। रो का मैंने जो फॉर्मूला में आपका डायग्राम लिखा है सिमिलर टू पी काइंड ऑफ ये होता है, दैट इज आपका रो। ठीक है, तो एनीवेज आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका कितना वॉल्यूम या कितना मास पर ग्राम, यहाँ पे मैंने बताया नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम पर ग्राम पर वेट वाइज निकालते हैं। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम या कितना मास पर ग्राम में है, ठीक है, पर पार्टिकल वाइज। ठीक है, पर ग्राम पर पार्टिकल, ठीक है, वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी वी एन जो होता है वो होता है मीन डायमीटर बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड नंबर। ठीक है, आपका वॉल्यूम एंड नंबर वाला जो डायमीटर, अब आप मीन डायमीटर में जाइए। मैंने 5 डायमीटर्स बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था जहाँ पे वॉल्यूम भी इम्पॉर्टेंट होता हो, क्योंकि यहाँ पे आपका वजन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम भी जहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो वो वाला आपका लेना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को हम ले रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम वाला जो इम्पॉर्टेंट वाला डायमीटर है वैसा मीन डायमीटर का हम यहाँ पे लेते हैं, मीन डायमीटर को लेते हैं। ठीक है, देन आपका रो है डेंसिटी। तो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम अभी मैंने पढ़ा 1/6 पाई डी वी एन क्यूब, एंड आपका मास ऑफ सिंगल पार्टिकल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि 1/6 पाई डी वी एन क्यूब इंटू रो, रो आपका डेंसिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके हिसाब से आप एक रिलेशनशिप, कैसे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करोगे, हर वेट में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सिंगल 1 ग्राम में कितना पार्टिकल्स है, कैसे निकालोगे? एक पार्टिकल का कितना वजन है, वेट ऑफ सिंगल पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल 1। ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल का वजन को आप डिवाइड करोगे, सिंगल पार्टिकल है तो 1 नंबर। ठीक है, उसी तरफ दूसरा तरफ लोगे वेट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, वेट ऑफ पाउडर। ठीक है, एक तरफ आपने पाउडर का वजन लेना है और पाउडर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, एक तरफ आपका रहेगा एक सिंगल पार्टिकल का वजन डिवाइडेड बाय 1 पार्टिकल, और एक तरफ रहेगा पाउडर का वजन डिवाइडेड बाय पाउडर में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। पाउडर में तो एक पार्टिकल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियो लेते हो, यहाँ पर आपका एक पार्टिकल का वजन, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का टोटल वजन हो गया पाउडर का वजन। ठीक है, इस तरह से रेशियो निकालते हैं। तो आपका नंबर सिंगल पार्टिकल का वेट क्या था, आपका वेट या वॉल्यूम जो भी था वो था 1/6 पाई डी वी एन क्यूब इंटू आपका रो। ठीक है, ये आपका सॉरी, ये आपका वेट जो है वॉल्यूम नहीं हुआ, वेट आपका होता है डेंसिटी। ठीक है, वेट मतलब आपका डेंसिटी, जहाँ पे मास वॉल्यूम दोनों को आप कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 पार्टिकल इक्वल्स टू आपका पाउडर का जो वेट है हमको यहाँ पे पर ग्राम यानी कि 1 ग्राम के हिसाब से निकालते हैं, तो 1 ग्राम बाई आपका एन, एन आपका हुआ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वहाँ पे स्मॉल एन होता है जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 1 2 3 4 उस वाइज, यहाँ पे एन आपका टोटल जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक वेट में। ठीक है, 1 ग्राम वेट में। देन आपका इस हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हमें पता करना है ना कि 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वही हमको फाइंड करना है। बाकी तो सारा हमको पता है, एक पार्टिकल का वेट हमको पता है, पार्टिकल एक है वो भी हमको पता है, वेट ऑफ द पाउडर भी 1 ग्राम पता है। हमको पता क्या करना है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं 1 ग्राम में, वो हमें पता करना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू, दैट इज वाई एन इक्वल्स टू आपको होता है 6 डिवाइडेड बाई पाई डी वी एन क्यूब इंटू रो। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले चलिए आज का आईक्यू फैक्ट। बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी आवर बॉडी बिकम्स 200 पाउंड टू 76 पाउंड इन द मार्स। द ग्रेविटी ऑफ मार्स इज 3.711 m per square, whereas the gravity of earth is 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपका ये ग्रेविटी है। आप देख सकते हो कि ग्रेविटी जो है मार्स का वो पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा कम है। मंगल ग्रह का ग्रेविटी हमारे
अर्थ से काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसके वजह से क्या होता है, हमें काफ़ी हल्का महसूस होता है। यहाँ जहाँ हमारा वज़न अगर 200 पाउंड का है तो वहाँ हमारा वज़न 76 पाउंड हो जाएगा, इतना कम हमें फील होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द ग्रेविटी। सो एनीवेज इतना ज़्यादा फ़र्क होता है। आगे बढ़ते हैं, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करना मतलब क्या, बांटना, ठीक है, अलग अलग रेंज के हिसाब से बांटना, पार्टिकल्स को बांटना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लैक कलर बॉल को एक बैग में किया, वाइट कलर बॉल्स को एक बैग में किया, तो बॉल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, उसी तरह आपको पार्टिकल्स को अलग अलग कैरेक्टर वाइज पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जनरली हम पार्टिकल्स का जो साइज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस वाइज करते हैं, एक आपका होता है बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच साइज रेंज, हर साइज के रेंज के हिसाब से, मतलब डायमीटर के हिसाब से। 1 माइक्रो डायमीटर वाले कितने पार्टिकल्स हैं, उसको एक साथ करेंगे। 2 माइक्रो, 0 to 1 माइक्रो साइज वाले कितने हैं, एक साथ उसको करेंगे, काउंट करेंगे। देन 1 से 2 कितने सारे हैं, ठीक है। देन आपका 2 से 3 कितने सारे हैं, 3 से 4 माइक्रोमीटर वाले कितने डायमीटर्स वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ साइज रेंज के हिसाब से, जिसको डिटरमाइनिंग करने का आपका इसमें तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन भी आप पढ़ोगे, जिसको हम माइक्रोस्कोप टेक्निक से मेथड से आपका जो है डायमीटर्स को पता करते हैं, ठीक है, और इसका साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देन आपका दूसरा होता है बाय डिटरमाइनिंग द वेट, ठीक है। अब हर पार्टिकल का अपना वजन होगा, एक बड़ा पार्टिकल का होता है, छोटा पार्टिकल का भी होगा। मान लीजिए 5 माइक्रोग्राम वाले कितने सारे पार्टिकल्स हैं, 6 माइक्रोग्राम वाले कितने सारे हैं, 7। तो आपका 4 से 5 माइक्रोग्राम वाले को एक साथ करेंगे, 5 से 6 वाले को एक साथ करेंगे, 6 से 7 वाले माइक्रोग्राम्स को एक साथ करेंगे। इस तरह से आपका जो है रेंज आपका निकालेंगे, ठीक है, एक साथ काउंट कर करके आपका रेंज वाइज उससे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टिकल्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 से 6 माइक्रोग्राम वाले 10 है, 6 से 7 माइक्रोग्राम वाले 7 पार्टिकल्स है, 7 से 8 माइक्रोग्राम वजन वाले आपके 4 पार्टिकल से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेक्निक जो इस्तेमाल होता है वो होता है सीविंग टेक्निक, ठीक है। सीव, छान के अलग करते हैं, देन आपका वजन निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है टेक्निक जिसके द्वारा आप पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, ठीक है। और जब आपका पार्टिकल साइज का आप ये मेथड से, प्रैक्टिकल मेथड से आप जब डिटरमाइन कर लेते हो, उसका टेबल आप बनाते हो। टेबल बनाने के बाद जो आपको डेटा मिलता है, उस डेटा से आप ग्राफ बनाते हो। तो वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ आपका बनता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, ठीक है। पहला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी यानी रेंज 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3। तो वेट या आपका जो भी डायमीटर वाइज जो भी रेंज रहेगा, उसका आपका फ्रीक्वेंसी बाय पार्टिकल साइज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड पार्टिकल साइज का ये आपका ग्राफ बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं उसको। देन आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपका क्या होता है, परसेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपका जो रेंज है उसका आप परसेंटेज निकाल लेते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आपका जैसे कि पार्टिकल साइज आपका रहा, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल साइज रहा 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। तो 0 से 1 वाले आपके 3% है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका जो है 3%। यहाँ पे जैसे हम फ्रीक्वेंसी में, पहला वाले में फ्रीक्वेंसी में कितने सारे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। यहाँ पे परसेंट 2% है, 3% है, 4% है, 5% है, इस तरह से हम निकालेंगे, और कितने साइज में कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। देन आपका थर्ड जो जिस तरह का होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है, आपका क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आपका पार्टिकल साइज का जो है ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोनों तरह का पार्टिकल साइज को कंसिडर करते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी एंड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी, ठीक है। तो आपका ठीक एस शेप का, कुछ एस टाइप का आपका ग्राफ बनता है। देन आपका होता है लॉग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लॉग प्रोबेबिलिटी प्लॉट आपका क्या होता है, जिसमें आप परसेंट फ्रीक्वेंसी लेते हो, ठीक है, क्यूमुलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी, उसके साथ आप पार्टिकल साइज को नंबर लॉग के टर्म में लेते हो, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल साइज को आप लॉग के टर्म में लेते हो। लॉग प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज को तो आप लॉग के टर्म में लिए, एंड देन आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है प्रोबेबिलिटीज में लेते हैं, ठीक है। चांसेस, कितना चांसेस है कि इस रेंज में इतना होने का चांसेस है, इस रेंज में इतना होने का, प्रोबेबिलिटी मतलब यही होता है, ठीक है। तो एनीवेज ये सब आप लोगों को जो है जब आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकली बस आपको जानना होता है कि किस तरह का ग्राफ्स आपका बनता है, ठीक है। ये आपका ज़्यादा इस पर क्वेश्चंस वगैरह नहीं आता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे, जो आपने वेट डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने पढ़ा, इसको हम डिटेल्स में पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बताऊँगी किस वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एंड देन वेरियस आपका डिटर्मिनेशन मेथड्स एक्सेट्रा जो है वो सब हम बात करेंगे पार्ट 2 में आगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो। देन आपका
अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हो। होप कि आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोज़ को पोस्ट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।